गरूबे इश्क एपिसोड 6। आज सुबह से ही फातिमा को डिलीवरी के लिए दर्द हो रही थी। जब दर्द ज्यादा होने लगा तो फातिमा की वालिदा ने कहा अब हस्पताल जाना जरूरी है। अभी वो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। फातिमा को ऐसे लगा जैसे फोन पर इब्राहिम है। दर्द से बल खाते हुए फोन सुनने के लिए लपकी। इब्राहिम थे। इब्राहिम की आवाज सुनते ही फातिमा का दिल भर आया। बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे लगा जैसे सालों से हाजी से बिछड़ी हुई हो। इब्राहिम बार बार बेकरारी से फातिमा से उसका हाल पूछ रहे थे और ये कि बच्चे की पैदाइश में कितने दिन बाकी हैं। मगर हीला का दिल न माना कि इब्राहिम को ये बताए कि हॉस्पिटल जा रही है। वो इब्राहिम के जहन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। न जाने वो इस वक्त कहाँ है, किस सूरत हाल में है। बेहतर है इन्हें परेशान न किया जाए। फातिमा ने बच्चे की पैदाइश पर इब्राहिम के इसके पास मौजूद रहने का वादा खुद ही खत्म कर दिया। फातिमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। इब्राहिम की वालिदा बार बार बच्चे की नजर उतार रही थी, मगर इब्राहिम हिम्मत की, फातिमा उदास थी। बस वो इसी तरह से अपनी ख्वाब आंखों में बंद करके इस्लाम की खिदमत में अपना हिस्सा डालना चाहती थी। वो एक लम्हे को भी इब्राहिम को अपनी तरफ से फिक्रमंद नहीं देखना चाहती थी। चंद बार दरफोल और पावे में जब वो सख्त बीमार पड़ी थी तो उसने देखा कि इब्राहिम कितने सहत परेशान थे और बेतहाशा रो रो कर उससे माफिया मांग रहे थे कि फातिमा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम बीमार पड़ी हो। अगर मैं पास होता तो ख्याल रखता, डॉक्टर के पास ले जाता। यहाँ कोई भी तुम्हारा ध्यान रखने वाला नहीं है। और फातिमा कहती, हाजी जां, अगर मैं इस जंग से जिंदा बच भी गई तो ये आपका मुझसे माफिया मांगना और मेरी बीमारी पर इतना रोना मुझे मार डालेगा। बच्चे की पैदाइश का चौथा दिन था कि सुबह 3 बजे दरवाजे पर खटका हुआ। इब्राहिम के वालिद ने दरवाजा खोला। देखा दरवाजे पर इब्राहिम है। आवाज सुनकर इब्राहिम की वालिदा भी उठकर आ गईं। उन्होंने बच्चे की पैदाइश का बताया। फातिमा भी इब्राहिम की आवाज पर उठ गई थी। इब्राहिम जैसे ही कमरे में आए, फातिमा की निगाह इब्राहिम की गर्दन में पड़ी काली शॉल पर पड़ी। मुहर्रमुल अहराम के दिन शुरू हो चुके थे। फातिमा कुछ देर के लिए इब्राहिम के चेहरे पर से नजरें हटाना भूल गई। इंतहाई थकन के बावजूद एक नूर था जिसने इब्राहिम के चेहरे को रोशन किया हुआ था। इब्राहिम की गर्दन में लिपटी काली शाल इब्राहिम के वजूद को आसमानी दिखा रही थी। इब्राहिम ने अंदर आते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है फातिमा, तुम्हें मेरे आने का यकीन नहीं आ रहा? फिर इब्राहिम हिम्मत ने आगे बढ़कर महदी को गोद में लिया। नन्हे महदी के माथे को चूमा, साथ जेरे लब शुक्र खुदा भी अदा कर रहे थे। महदी बहुत खूबसूरत और सेहतमंद था। आंखें बिल्कुल इब्राहिम की जैसी खूबसूरत थी। इब्राहिम ने जाए नमाज बिछाई, महदी को जाए नमाज पर लटाया, फिर नमाज शुक्राना अदा की। काफी देर सजदे में सर रखे अपने रब का शुक्र अदा करते रहे। इब्राहिम इतने थके हुए थे कि बच्चे को गोद में लिए वहीं जाए नमाज पर ही सो गए। मगर फातिमा, वो तो बस टिकटिकी बांधे इब्राहिम के चेहरे को तक रही थी। कितना नूरानी हो रहा था इब्राहिम का चेहरा। ऐसा लगता था जैसे पूरे शहर की महताबें इब्राहिम के चेहरे के पास लाकर लगा दी हों। इब्राहिम के चेहरे पर फैला नूर इस बात की गवाही दे रहा था कि अल्लाह ने इन्हें खरीद लिया है। सुबह की अजान तक फातिमा इसी तरह खामोश इब्राहिम के चेहरे को तकती रही। फातिमा पहली बार इब्राहिम को इतने पुरसुकून अंदाज में और गहरी नींद में सोते हुए देख रही थी। इब्राहिम के वालिद ने सुबह की अजान देना शुरू की तो फातिमा ने आहिस्ता से इब्राहिम को आवाज देकर नमाज के लिए उठाया। इब्राहिम ने सुबह की नमाज अदा की, बच्चे को हीला की गोद से लिया और कहने लगे, मुझे अपने बेटे से बहुत सारी बातें करनी हैं। इब्राहिम ने महदी के कान में सरगोशी करना शुरू की। महदी जां, पता है मैंने तुम्हारा नाम महदी क्यों रखा है? इब्राहिम की खूबसूरत आंखों से गिरने वाले आंसू नन्हे महदी के सर को भिगो रहे थे। 4 दिन का महदी अपनी आंखें खोले बड़ी महवियत से इब्राहिम के चेहरे को देख रहा था,
جیسے اپنے بابا کی سب باتیں سمجھ رہا ہو۔ فاطمہ کو یہ لمحات غمگین کر رہے تھے۔ بچے سے باتیں کرتے ہوئے ابراہیم کی آواز میں سوز اور چہرے پر پھیلے غم کے سائے فاطمہ کے جگر کو کاٹ ڈال رہے تھے۔ اس بار بھی فاطمہ نے ابراہیم کے ہمراہ جانے پر بے حد اصرار کیا، مگر ابراہیم کا ایک ہی کہنا تھا کہ تم ساتھ ہوتی ہو تو میں پریشان رہتا ہوں، اور وہاں کہیں رہنے کا انتظام نہیں ہے، اتنی سردی ہے، میں تمہیں اور بچے کو کہاں رکھوں گا۔ مگر فاطمہ بھی اڑ گئی اور ابراہیم کی منتیں کرنے لگی، میں کچھ نہیں سنوں گی، مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ حاجی جاں، میں وعدہ کرتی ہوں کسی بات کی بھی شکایت نہیں کروں گی، میں اب آپ کے بغیر نہیں رکھوں گی۔ جانے ہمارا کب تک کا ساتھ ہے، میں چاہتی ہوں مہدی کو آپ کی محبت ملتی رہے۔ فاطمہ کی التجائیں اور گریہ زاری دیکھ کر ابراہیم نے وعدہ کیا کہ یہاں سے جا کر کہیں رہنے کا انتظام کر کے فاطمہ کو وہاں بلوا لیں گے۔ ابراہیم فاطمہ سے وعدہ کر کے 5 دن کے بچے کو دیکھ کر جو گئے، تو جب دوبارہ واپس آئے تو مہدی 2 مہینے سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے آتے ہی فاطمہ کو خوشخبری سنائی کہ وہ فاطمہ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ فاطمہ کو تو جیسے ساری دنیا مل گئی ہو، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ فاطمہ نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور ابراہیم کے ساتھ حوزستان آ گئی۔ آبادان میں ابراہیم کے رشتے کے چچا کا گھر تھا۔ ابراہیم فاطمہ کو لے کر چچا کے ہاں آ گئے تاکہ فاطمہ اجنبی شہر میں بچے کے ساتھ تنہا نہ رہے۔ ابراہیم کے چچا بھی 2 چھوٹے ان کے بھی بچے تھے۔ انہوں نے بہت فاطمہ کو محبت سے رکھا، مگر فاطمہ شرمندگی محسوس کرتی۔ ان سخت حالات میں ایک جنگزدہ علاقے میں کسی کو زحمت میں ڈالنا صحیح نہیں تھا، مگر ابراہیم بھی مجبور تھے۔ یہ علاقہ ابھی ناامن تھے، تازہ دشمن کے چنگل سے آزاد ہوئے تھے، مگر فاطمہ ابراہیم کے چچا کے ہاں رہ کر مزید انہیں رحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس بار جب ابراہیم آئے تو فاطمہ نے ان سے کوئی بات نہ کی، نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ ابراہیم بھی اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے اور فاطمہ سے کہا کہ چیزیں سمیٹو، یہاں سے چلنا ہے۔ فاطمہ نے بھی بنا کوئی سوال کیے اپنی مختصر سی چیزیں سمیٹی، مہدی کو ابراہیم کی گود میں دیا اور ابراہیم کے پیچھے باہر آ گئی۔ وہاں سے ابراہیم فاطمہ کو لے کر انمشق آ گئے۔ داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے شہر انمشق کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ شہر انمشق ایران کے جنوب میں صوبہ خوزستان میں واقع ہے۔ دفاع مقدسہ کے دوران انمشق ایک اہم جنگی سیکٹر کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ اس کی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے صدام کے لیے بھی یہ شہر کافی اہمیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خرم شہر پر قبضے کے بعد دوسرا ہدف انمشق پر قبضہ کرنا تھا، مگر صدام کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ دسمبر 1986 میں صدام کے 54 جنگی طیاروں نے 1 گھنٹہ 43 منٹ تک بمباری کی، جس کے نتیجے میں 300 سے زیادہ شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، اور اس دوران شہر کی تمام اہم تنصیبات من جملہ تیل کے کنویں اور ریلوے اسٹیشن، فوجی اور صنعتی مراکز تباہ ہو گئے، اور یہ انمشق کی تاریخ کا ایک تلخ ترین واقعہ شمار ہوتا ہے۔ انمشق میں شہید کلانتری ہاسپٹل کے مکان بنے ہوئے تھے۔ یہ بنگلہ نما مکانات شاہ نے فرانسیسی ڈاکٹرز کے لیے بنوائے تھے۔ ابراہیم نے گاڑی کے ایک مکان کے آگے رکی، پھر جیب سے چابی نکال کر فاطمہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، فاطمہ، اس مکان کی چابی 1 ماہ سے میری جیب میں ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ یہ مکان کسی ایسی سپاہی کو مل جائے جسے یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ ہم تو چچا کے گھر بھی رہ سکتے تھے۔ فاطمہ، میں نے تمہارے اصرار پر یہاں آنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر میرا دل راضی نہیں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ فاطمہ نے حیرانی سے ابراہیم کو دیکھا۔ کتنا نرم دل ہے اس شخص کے سینے میں، انہیں تو جنت بھی صرف اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کتنا فرق ہے فاطمہ تیرے ایمان میں اور ابراہیم کے ایمان میں۔ فاطمہ نے سوچا، ابراہیم کے اکثر دوست کہتے تھے، حاجی ابراہیم تو جب جنت میں جائیں گے تو پہلے سب میں تقسیم کر دیں گے،
बल्कि यूं कहेंगे किसी को भी जहन्नुम में जाता नहीं देख सकेंगे। अपने जन्नत का हिस्सा इनमें तकसीम कर देंगे। इब्राहिम के दोस्त कभी घर पर आते तो यीला को बताते, अगर महाज पर खाना नहीं पहुंचा पाते या कम होता तो हाजी कई दिनों तक खुश्क रोटी के टुकड़े खाकर गुजारा कर लेते हैं और अपने हिस्से का खाना बाकी सब में तकसीम कर देते हैं। शहीद गर्मी में भी पंखा इस्तेमाल नहीं करते। कहते हैं, मुझे इन सिपाहियों का ख्याल है जो वर्दी पहने सख्त गर्मी में दुश्मन का मुकाबला करने खड़े हैं। इब्राहिम के लिए ये सब सुनकर फातिमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता। इन सब बातों का मुशाहदा तो फातिमा पावे में कर चुकी थी। इब्राहिम इस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब इन्हें इत्मीनान न हो जाए कि सबको खाना मिल गया है। इसी तरह सुबह सबके उठने से पहले ही इमारत से बाहर के हिस्से की झाड़ू लगा रहे होते और दरख्तों के पत्ते जमा कर रहे होते। सबके उठने से पहले ही चाय बनाकर तैयार कर देते। फातिमा अक्सर सोचती, ये लड़का थकता नहीं है। महाज से लौटकर जितने दिन भी यहाँ रहे, रातों को खुद ही हमारे हॉस्टल का पहरा देता है। सुबह होते ही सहन की सफाई शुरू हो जाती है, फिर नाश्ता तैयार करके रखना, इसके बाद सारा दिन इधर उधर दौड़ना। लेकिन क्योंकि पावे में पहले ही दिन फातिमा का इब्राहिम के साथ तल्ख तजर्बा था, इसलिए इसे इस वक्त इब्राहिम की ये खूबियां नहीं लगती थी, बल्कि वो सोचती थी कि तवज्जो पाने के लिए ऐसा करता है। मगर जो लोग अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए कदम उठाते हैं, खुदा भी खुद उनकी खूबियों को नुमाया कर देता है। ये बेज़ाहिर 23-24 साल के जवान अक्लो शऊर और अपने दीन के फहमो बसीरत में अपनी उम्र से बहुत आगे थे। बाजुकात ऐसा भी होता कि फातिमा के या इब्राहिम के रिश्तेदारों में कोई इनकलाब इस्लामी की मुखालफत में बोलते। इस मौजू पर अगर बात छिड़ जाती तो फातिमा काफी गुस्से में आ जाती। वो एक लफ्ज भी इनकलाब की या इमाम हुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर जब वो इब्राहिम से इसका जिक्र करती तो इब्राहिम इसे समझाते कि ऐसे लोगों से नरमी और मोहब्बत से दलाइल के साथ गुफ्तगू करो। जज्बाती हो जाने से काम और खराब हो जाता है। फातिमा चिढ़कर कहती, अगर ये लोग मजाक उड़ाते हैं, जानबूझकर ऐसे करते हैं। मगर इब्राहिम कहते, ये नादानी में ऐसा कर रहे हैं। अगर आज ये इनकलाब को या इमाम हुमैनी की शख्सियत को समझ नहीं पा रहे तो हम जिम्मेदार हैं। हम इन्हें सही से समझा ही नहीं पा रहे। जो इनके अकायद बदले गए, हमें क्या मालूम कि इनकी मुनहरिफ हो जाने में हम सब कितने कसूरवार हैं। फातिमा कहती, आप होते कहाँ हैं जो अपने आप को कसूरवार कह रहे हैं? आपको तो मैं भी इतना कम देखती हूँ। मगर इब्राहिम कहते, हो सकता है मुझ जैसों का रवैया, बद इखलाकी, बेजा गरूर, गफलत, ये सब इन्हें मुनहरिफ करते हो। मगर फातिमा इब्राहिम की बात मुकम्मल होने से पहले ही काट देती। उसे बहुत बुरा लगता जब इब्राहिम इन सब बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते। वो कहती, इब्राहिम, इन सब बातों के जवाबदार वो लोग हैं जिन्होंने इस इनकलाब की आबियारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अब इस इनकलाब के सदके में ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं। आपने किसी के लिए कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी है। इब्राहिम भी फातिमा की बात को दरमियान से लपकते हुए कहते, हाँ, मगर सवाए तुम लोगों के, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इब्राहिम अक्सर फातिमा से कहते, ऐसे घरानों में आमदोरफ्त किया करो जिन्हें मुश्किलात का सामना है, ताकि उनके लिए कुछ कर सकूं। यहाँ आकर तो फातिमा बिल्कुल ही तन्हा हो गई थी। गवर्नमेंट के इस बंगले में अनमिश शहर से काफी फासले पर बने हुए थे ये, और एक घर से दूसरे घर के दरमियान भी काफी फासला था। और इन दिनों इब्राहिम हफ्ते में एक आध बार ही आते थे। इब्राहिम ने टेलीफोन लाइन भी नहीं लगवाई थी, सिर्फ चौकीदारी पर फोन लगा था। आसपास के घरों में जो फैमिलीज थीं, उनसे फातिमा की आशनाई हुई तो पता चला कि कुछ फौजी अफसरान की फैमिलीज भी यहाँ रहती हैं। उनके घरों में टेलीफोन भी लगे हुए हैं। एक रोज जब इब्राहिम मिलने आए तो फातिमा ने इसरार करना शुरू किया कि आज रात रुक जाएं, महदी भी याद करता है। फिर टेलीफोन लगवाने की भी बात की। इब्राहिम ने कहा, फातिमा तुम मुतमईन रहो,
हमारी जिंदगी बाकी औरों की निस्बत बहुत अच्छी गुजर रही है। कितने पासदार ऐसे हैं जो 1 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिले। मुझे शर्मिंदगी होती है उनसे। मैं तो हर हफ्ते तुमसे मिलने पहुंच जाता हूँ। इब्राहिम हिम्मत फातिमा की हर बात का जवाब ऐसे अंदाज में देते कि फातिमा लाजवाब हो जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। अलबत्ता फातिमा खुद ही जिद और बहस में नहीं पड़ती थी। इसे मालूम था कि इब्राहिम जैसे जवानों ने मकतब हुमैनी में तरबियत पाई है। इनसे दुनियावी मामलात में इससे ज्यादा तवक्का नहीं की जा सकती। ये जवान अपने नफ्स की हार्दार तारों को अबूर कर चुके हैं। सिर्फ जरूरियात के मुताबिक इस दुनिया के दस्तरखान से लुकमा उठाते हैं। इस दिन भी कुछ घंटे ही इब्राहिम इन लोगों के पास रहे। वापसी में फातिमा इब्राहिम को दरवाजे तक छोड़ने आई और नमनाक आंखों से इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा, हाजी जान, जब आप मेरा रिश्ता लाए थे और मैं पसोपेश में थी तो मैंने कुरान से इस्तिहारा निकलवाया, जिसकी तफसीर ये थी कि बेहतरीन है, मगर इस राह में सख्ती बहुत उठानी पड़ेगी। हो सकता है सख्ती से मुराद यही हो कि मैं आपको बहुत कम देख पाऊंगी। आपकी दूरी में बेचैन रहूंगी। आपके आने की राह देखूंगी। फातिमा ने अपनी बात तमाम की तो इब्राहिम ने हस्बन मामूल अपना सर झुका हुआ उठाया। इब्राहिम हमेशा बात को सर झुकाकर सुनते थे। इस वक्त भी इब्राहिम ने झुका हुआ सर उठाया, खास अंदाज में फातिमा की निगाहों में देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। फातिमा दरवाजे पर लगे बल्ब की जर्द और कमजोर पड़ती लाइट में इब्राहिम को दूर होते देखती रही। इब्राहिम का फातिमा को इस अंदाज में देखना क्या था? इब्राहिम आपकी निगाहों में तन्हाई, बेकसी, जुदाई, गम जो भी था, मगर फातिमा इतना जरूर समझ गई थी कि इब्राहिम की इन बेतहाशा खूबसूरत आंखों में फिक्र और जुदाई के साए जरूर थे। फातिमा अक्सर इब्राहिम से कहती, इब्राहिम मुझे इस तरह ना देखा करें, मेरा दिल लरस जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा आपको इन खूबसूरत और दिल नशीन आंखों से ही अपने पास बुला लेगा। इब्राहिम बहुत इश्तियाक से पूछते, वो कैसे? फातिमा कहती, आहर खुदावंद मत्ताल ने इन दिल नशीन आंखों को जमाल भी दिया है, कमाल भी, और रातों को खुदा की याद में जाकर इसके फराग में अश्क बहाकर इन आंखों के हुस्न में मजीद अजाफा हो गया है। आपने खुदा की याद में शबे बेदारी करके और आंखों को गुनाह से बचा के इन आंखों की ज़ुकात अदा कर दी है, और खुदा को भी वो आंखें पसंद हैं जो रात की तन्हाई में उसकी याद में आंसू बहाती हैं, और आपने तो हमेशा इन निगाहों की पाकीज़गी को महफूज रखा है। पावे में स्कूल की बच्चियां आपको देखकर अक्सर मुझसे पूछती थी कि टीचर, ये ब्रदर हिम्मत इतना निगाहें जगाकर चलते क्यों हैं? इन्हें नजर कैसे आता है? इब्राहिम फातिमा की बातें सुनकर बहुत हंसते और कहते, बस तो फिर दुआ करो, मैं जल्द ही इन आंखों समेत अपने परवरदिगार के वसाल को पहुंच जाऊं। मगर फातिमा कैसे बताती, इब्राहिम, ये फातिमा अब पहले वाली हीला नहीं है। इसे तो आपकी लम्हे भर की दूरी बर्दाश्त नहीं, कैसे आपके बगैर दिन और रात काटती है। इब्राहिम, आप में वो तमाम खूबियां हैं जो एक पासदार में होनी चाहिए। फातिमा को तो आपसे जुदाई का तस्वर ही मार डालता है। सिर्फ फातिमा ही नहीं, इब्राहिम हिम्मत के साथ रहने वाले बसीजी और पासदार ज्यादा देर इब्राहिम हिम्मत की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ये राज फातिमा पर उस वक्त खुला जब उसने चुपके से इब्राहिम की डायरी पढ़ी। इब्राहिम हिम्मत के पास हमेशा एक छोटी सी डायरी होती थी जिसे इब्राहिम हमेशा अपने साथ रखते थे। फातिमा को बड़ा तजस्सुस था कि इस डायरी को खोलकर पढ़े, मगर इब्राहिम इजाजत नहीं देते थे। इस बार भी जब इब्राहिम मिलने के लिए घर आए, महदी की तबीयत कुछ खराब थी। फातिमा ने इब्राहिम से कहा कि अगर हो सके तो आज रुक जाएं। इब्राहिम भी महदी की तबीयत देखकर सोच में पड़ गए, मगर जाना भी जरूरी था। इतनी देर में गेट पर से एक सिपाही ने आकर कहा कि इब्राहिम का फोन है, आकर सुन ले। इब्राहिम मेन गेट पर फोन सुनने चले गए।
फातिमा ने मौका देखकर इब्राहिम की डायरी उठाई और जल्दी जल्दी से वर्क पलटने शुरू किए। डायरी में कुछ खतूत भी रखे थे जो महाज से बसीजी रजाकार फोर्स ने इब्राहिम को लिखे थे। यीला ने एक खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। एक बसीजी ने लिखा था, हाजी जां, मैं 3 महीने से आपकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए इस मोर्चे में बैठा हुआ हूँ। अपने घर वालों से मिलने नहीं गया, मगर आप नहीं आए। मैं पुल्ले से रात पर आपका दामन पकड़ूंगा। बाकी खतूत भी कुछ इसी तरह के थे जिनमें जवानों ने इब्राहिम से बेपनाह इजहार मोहब्बत और उनसे जुदाई के शिकवे किए थे। एक ने लिखा था, हाजी हिम्मत, जब तक आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे मैं आपको नहीं देख लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा और यही मोर्चे में बैठा रहूंगा। फातिमा की आंखों से बेएहतियात आंसू बहने लगे। जैसे ही इब्राहिम फोन सुनकर वापस आए, फातिमा ने इब्राहिम से कहा, आप फौरन वापस चले जाएं। इब्राहिम ने हैरत से फातिमा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, फोन हेडक्वार्टर से था। मैंने इन्हें कह दिया है कि रात को नहीं आऊंगा। फातिमा ने भी मजबूत लहजे में कहा, इब्राहिम जा, आप जाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं मादी को संभाल लूंगी, आपका चले जाना ज्यादा बेहतर है। इब्राहिम ने हंसकर कहा, भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही, चला जाऊं या रुक जाऊं, क्या करूं? तुम क्या चाह रही हो? हाजी जा, आपकी डायरी में मैंने खतूत पढ़े थे। मैंने आपकी इजाजत के बगैर ही पढ़ लिए हैं, फातिमा ने बराई हुई आवाज में कहा। यह सुनकर इब्राहिम के चेहरे पर नाराजगी के आसार उभरे और उन्होंने कहा, फातिमा, ये बातें मेरे और उनके दरमियान राज की बातें हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें या किसी और को भी पता चले। फिर इब्राहिम ने बराई आवाज में कहा, तुम ये ना समझना कि मेरी शख्सियत बहुत अच्छी है, हरगिज नहीं। ये तो इन जवानों का बड़ापन है कि मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने खुदा की बारगाह में कोई ऐसा गुनाह किया है कि मुझे इन जवानों की अपने लिए बेपनाह मोहब्बत की शक्ल में ये सजा मिल रही है। ये बच्चे मुझसे एक लम्हे को भी दूर होना पसंद नहीं करते। मैं जब पहुंचता हूं तो मेरे कपड़ों को सूंघते हैं, दीवानावार मुझे चूमते हैं। फातिमा, बाखुदा मैं कौन हूं जो ये जवान इस तरह मुझसे फरेफ्ता हो चुके हैं और मुझे खत लिखते हैं। ये कहते हैं। इब्राहिम की खूबसूरत आंखों से आंसू की जड़ी निकलने लगी। इब्राहिम की आंखों से गिरते ये आंसू यीला के दिल पर गिर रहे थे। इस बार भी फातिमा को इब्राहिम के ईमान के आगे अपना ईमान बहुत कमजोर नजर आया। इब्राहिम हमेशा शर्मिंदा रहते थे कि वो महाज पर मौजूद बसीजी जवानों के लिए कुछ नहीं कर पाते। ये छोटे और कम उम्र हैं। ईमान की ताकत और इस्लाम की कशिश और मोहब्बत इन्हें महाज पर खींच लाई है। हमें इनका ख्याल रखना होगा, कहीं इनकी दिला रजारी ना हो जाए। ये इब्राहिम की इनकसारी थी कि अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते थे। इब्राहिम के दोस्तों और हमरात साथियों की इब्राहिम के बारे में राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। खसूसन शहीद अब्बास, फारमीनी की फैमिली और कुछ ऐसी फैमिलीज जहां फातिमा का आना जाना था, इब्राहिम को बेहद चाहते थे। इनके मुंह से बेतहाशा इब्राहिम के कारनामे और तारीफें सुनकर फातिमा आसमानों में परवाज करने लगती थी। फिर जब फातिमा ये सब बातें इब्राहिम को आकर बताती तो इब्राहिम को सख्त कोफत होती और बेतनाई से फातिमा से कहते, तुम सिर्फ मेरे बारे में इतनी कज़ाफ़ात करती हो जितना मुझे घर में देखती हो। बाहर कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फातिमा से सुनकर कहती, आहर 2 लोग थोड़ी हैं, जिधर जाऊं आपकी बातें होती हैं। हत्ता मेन गेट पर बैठे सिपाही भी कह रहे थे कि हम दिन गिनते हैं कि कब इब्राहिम हिम्मत आएंगे और हम इनको देखेंगे। जवाब में इब्राहिम कहते, फातिमा, ये इनकी बुजुर्गी है, इनका दिल पाक है। इस रात भी इब्राहिम हिम्मत की रो रो कर हिचकियां बन गईं। इब्राहिम कहते जा रहे थे, फातिमा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम वहां नहीं हो जो देखोगे किस तरह एक 15-16 साल का बसीजी अपने लिए कब्र खोद कर इसमें जाकर बैठता है और खुदा को पुकारता है और तौबा की दरख्वास्त करता है। ये 9 उम्र जवान किस तरह एक दूसरे के लिए असार करते हैं। तो अब अगर ये अपने कमांडर के लिए खत लिखते हैं, इनसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं या उनसे मिलने के इंतजार में अपनी छुट्टियां खत्म कर देते हैं या अपने कमांडर का नाम इनके विरदे जुबा रहता है, तो बाखुदा कसम फातिमा, ये इनकी मार्फत है,
इनका ईमान मजबूत है, मेरे पास तो इनकी मार्फत और उनके जैसे ईमान का आधा हिस्सा भी नहीं है। अक्सर इब्राहिम फातिमा से कहते, फातिमा जान, तुम मुझे क्या समझ बैठी हो? मैं भी एक आम सा इंसान हूँ जिसकी ढेरों ख्वाहिशात होती हैं, अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाब होते हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं सुकून से अपनी फैमिली के पास रहूं। फातिमा कहती, आपकी खूबियों ने ही मुझे का असीर किया हुआ है, जो मैं अब तक आपकी शहादत की दुआ नहीं कर सकी। हमने साथ शहादत की आरजू की थी और अब आप अकेले ये सफर तय करना चाहते हैं, लिहाजा मैं आपकी शहादत की दुआ नहीं करूंगी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि घर में कहीं ना कहीं से कीड़े मकोड़े निकल आ रहे थे। बिच्छू अब तक 25 मार चुकी थी। एक रोज तो काफी बड़ा बिच्छू बावर्ची खाने से निकल आया। फातिमा ने बड़ी मुश्किल से उसे मारा। फातिमा काफी परेशान हो गई थी क्योंकि नन्ना महदी कारपेट पर ही सोता था। सिर्फ यही नहीं, एक रोज सुबह ही सुबह किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। फातिमा को पता था कि इब्राहिम हो ही नहीं सकते, वो अक्सर दिन या रात को देर से ही आते थे। फातिमा ने चादर सर पर ली और दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन है? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। फातिमा अंदर आई तो देखा कि हॉल के कमरे में जो शीशे के दरवाजे में से बाहर से किसी मर्द का साया दिखाई दिया। इस बड़े हॉल वाले कमरे में कई दरवाजे लगे हुए थे। दिन में बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी कमरे में फैली रहती थी। फातिमा ने अंदाजा लगाया कोई लंबे कद का आदमी है। इसने महसूस स्टाइल का हेड पहना हुआ है और पाइप इसके होंठों में दबा हुआ है। फातिमा ने कई बार पूछा कि कौन है, मगर कोई जवाब नहीं आया। फातिमा महदी की वजह से इस बार काफी खौफजदा हो गई थी। महदी को गोद में लेकर काफी देर तो घर में टहलती रही, फिर नमाज और दुआ पढ़नी शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो आदमी चला गया, मगर फातिमा बेतहाशा बेचैन हो गई थी और पूरे घर में टहलती रही और दुआ करती रही कि आज इब्राहिम आ जाएं। रात में इब्राहिम आ गए। फातिमा का जद पड़ता हुआ चेहरा देखकर इब्राहिम ने परेशान होते हुए फातिमा से पूछा कि क्या हुआ। फातिमा ने बताया कि आज एक अजनबी दरवाजे पर आया था, जरूर चोर था, क्योंकि मेरे पूछने पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। इब्राहिम ने कहा, जरूर चौकीदार होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। फातिमा की बात सुनकर इब्राहिम ने फातिमा को तसल्ली दी थी। हर चौकीदार पाइप पीता है। अंग्रेजों वाला हेड सर पर पहना हुआ था। फातिमा ने भी गुस्से में इब्राहिम की बात की तरदीद की। इब्राहिम, यहाँ अब अमन नहीं है, और अगर वो चौकीदार था तो जमहूरी इस्लामी पार्टी के मरकजी दफ्तर का भी तो चौकीदार ही था। फातिमा, ना तो ये जमहूरिया इस्लामी पार्टी की इमारत है और ना ही मैं शहीद बहिश्ती, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मालूम करूंगा। इब्राहिम ने भी फातिमा को मुतमईन करना चाहा, मगर इस दिन के बाद से फातिमा रात में अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती और दिन में वापस आ जाती। इन्हीं बंगलों में सपाह ने एक बंगला महाज पर इमदादी सामान बेचने के लिए लिया हुआ था। यहाँ पर पासदारों की बेगमात पासदारों और बसीजियों की वर्दियां सीने पुरानी वर्दियां मरम्मत करने के लिए लेकर महाज पर सपाहियों के लिए खाने के 3 पैक मरब्बा ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम करती थी। फातिमा भी अपने दोस्तों के साथ वहां चली जाने लगी। अभी इस वाक़े को 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक रोज फातिमा अपनी दोस्त और सपा की खवातीन के साथ काम खत्म करके वापस आ रही थी। एक खातून ने फातिमा के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, फातिमा, वो बरादर इब्राहिम है जो तुम्हारे घर से बाहर निकल रहे हैं। फातिमा ने देखा वो इब्राहिम नहीं थे, वही लंबे कद का आदमी था और जीन्स की पैंट और कोट पहने हुए था। फातिमा ने महदी को अपनी दोस्त की गोद में दिया और दौड़ते हुए इस आदमी को जा लिया और उससे पूछगिछ शुरू कर दी।